हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित वैष्णव को दंडवत प्रणाम। ये बहुत ऐसा विषय मुझे मिला है जो मैं बोलना तो बहुत चाहता था, लेकिन आज फिर मुझे वही फीलिंग आ रही है जो कुछ 1995 में पहली बार ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के सामने जब बोलना था, तब मेरे बॉस ने जो कॉन्फिडेंस मुझ में एक्सप्रेस किया था, वही फीलिंग आज मेरे गुरु, शिक्षा गुरु भगवती माता जी ने, आनंद दास प्रभु जी ने एक्सप्रेस किया है, जो मुझे इस ऐसे विषय पर बोलने के लिए कहा गया है, जो कि मतलब पता नहीं, शायद 4-5 घंटे भी बोला जाए तो कम है। कहाँ से शुरू किया जाए, कहाँ खत्म किया जाए, मैं शायद नहीं तय कर पा रहा हूँ। कोशिश करता हूँ अपनी बात रखने का। और जब से कहा गया तब से मैं श्री प्रभुपाद के चरणों में आशीर्वचन लेने का प्रयत्न कर रहा हूँ, आशीर्वाद देने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि मुझे कुछ बोलने का साहस दें। ऐसी शख्सियत के बारे में कुछ भी बोल पाना आसान नहीं होता, और वो भी इतने मेरे एक सुपर नियोफाइट स्टेट में, एक नर्सरी क्लास से KG1 में जैसे बच्चा खड़े खड़े खाली जा पाता है, उतनी हालत में है। तो मैं उस परिस्थिति में हूँ। मुझे जो भी त्रुटियां हों क्षमा कीजिएगा। मेरा विषय है श्री प्रभुपाद के कंट्रीब्यूशंस सोसाइटी को, तो मैंने उसमें शब्द ऐड करा है श्री प्रभुपाद कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल सोसाइटी। ये ग्लोबल शब्द मैंने अपनी तरफ से ऐड करा है, क्योंकि सोसाइटी जो है एक रेस्ट्रिक्टेड नहीं रही, ग्लोबल सोसाइटी के लिए प्रभुपाद ने काम करा है। तो थोड़ा सा एक बहुत ही खूबसूरत लाइन से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि he built a house in which the whole world can live। ये अपने आप में जो है इतनी महत्वपूर्ण लाइन है कि इसी से पूरा सार एक ही लाइन में आ जाता है। He built a house in which the whole world can live। थोड़ा सा एक बैकग्राउंड के तहत चर्चा करने की कोशिश करता हूँ। उनका जन्म 1 सितंबर 1896 में हुआ, कलकत्ता में। जन्माष्टमी के अगले दिन, जैसा कि हम यहाँ पे भी जन्माष्टमी जब मनाते हैं, उसके अगले दिन ही उनका जन्मदिन आता है। आपके पिताजी का नाम गौर मोहन डे, माताजी का नाम रजनी। एक बहुत विशेष बात यह है कि उस समय माता पिता ने एक एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लिया था, और उन्होंने ये प्रेडिक्शन दिया था उस समय, ये 1896 की बात हो रही है, कि ये अपनी 70 साल की उम्र में अक्रॉस द ओशन जाकर के एक बहुत बड़े संत के रूप में स्थापित होंगे और 108 मंदिरों का निर्माण करेंगे। ये 1896 में एक एस्ट्रोलॉजिस्ट ने प्रेडिक्शन दिया था। गौर मोहन डे जी, उनके पिताजी ने एक प्योर वैष्णव के रूप में कई बार श्री प्रभुपाद ने अपने पिताजी के बारे में बात कही है, जिन्होंने एक कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो बीच उनको पूरी जिस तरह की अपब्रिंगिंग रही, वो पूरा कृष्ण कॉन्शियसनेस उन्होंने अपने पिताजी से सीखा। आपका घर के पास में ही एक कलकत्ता में एक राधा गोविंद देव टेम्पल हुआ करता था, जहां उनके पिताजी नियमित रूप से बचपन से ही, मतलब जब वो एकदम गोद में वाली स्टेज में थे, तब से ही उन्हें रोज नियमित रूप से लेके जाया करते थे। तो रोज घर में प्रसादम जो भी बनता था वो वहां पे लेके प्रसाद चलाना रोज का ये नियम था। तो बचपन से उन्होंने ये चीजें देखी हुई थी, और पूरा कृष्ण कॉन्शियसनेस की जो बेसिक प्रिंसिपल्स, जो टीचिंग्स हमें मिलती हैं, वो उन्होंने बचपन से अपने पिताजी से सीखी थी। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने अपने शिक्षा गुरु से क्या सीखा था, उसके बारे में आगे मैं चर्चा करूंगा। चैंटिंग के बारे में, और भगवत गीता के बारे में, चैतन्य चरितामृत के बारे में, श्रीमद् भागवतम के बारे में, ये सारी जो है ये उनके घर से उन्होंने सीखा था। His father was very gentle and affectionate। थोड़ा सा मैं हो सकता है बीच में कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करूं, क्योंकि मैंने अपनी जो समरी बनाई, मैं बहुत ज्यादा हिंदी में अपने आप को, मेरा हाथ तंग रहता है, शब्द मुझे हिंदी के उतने मिल नहीं पाते, मैं प्रयास करूंगा अपना। तो उनके फादर जो है बेहद जेंटल और अफेक्शनेट किस्म की अपब्रिंगिंग उनके फादर के द्वारा उनको प्राप्त हुई। और कभी भी, मतलब एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि जब भी कभी उन्हें कुछ करेक्ट करना होता था तो वो ये कहा करते थे, इवन obliged to correct, he would
apologize and used to say, "You are my son, so now I must correct you. It is my duty." Even Chaitanya Mahaprabhu's father would chastise him, so don't mind. कितनी बड़ी बात है, ये बहुत समझने योग्य है. और मोहन देव wanted Vaishnav's goals for his son, and he wanted to become a servant of Radha Krishna, to become the preacher of Bhagavatam, to learn devotional services and to learn playing mridanga. आपकी माता जी उन्हें बेसिकली यूके भेजना चाहती थी ताकि वो बैरिस्टर बन पाए, लेकिन पिताजी चाहते थे कि वो स्पिरिचुअल पाथवे पे ही अग्रसर हो. श्री प्रभुपाद ने जो कृष्ण कॉन्शियसनेस की मतलब इस तरह की जन्म से जो अपब्रिंगिंग रही, वो पूरे पारिवारिक संस्कारों से ही प्राप्त करी है. He always referred his father as a pure devotee of Krishna. जो रथ यात्रा भी उन्होंने जो है कुछ 5 या 6 साल की उम्र में ही निकालना उन्होंने सीख लिया था. जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन लेट 60s he introduced रथ यात्रा festival in US when he began installing Radha Krishna's deities in ISKCON temples, and he said all this he has learned from his father. The only very important item of Krishna consciousness which he had not learned from his father, he said, was importance of printing and distributing transcendental literature, and that he learned exclusively from his spiritual master, whom he met later in youth. His spiritual master said, "If you ever get money, print books." What was his cardinal virtue? Presenting Srimad Bhagavatam unchanged, with greatest respect for Srila Vyasadeva and the author of all our spiritual literature or scriptures what we keep reading. So this is very important. मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात ये है, ये जानना और समझना कि ये सारी चीजें कहाँ से आई हैं, और उससे ज्यादा मतलब हम इस चीज पे आ गए हैं कि सबसे बड़ा उनका योगदान जो है ऐसी पुस्तकों का विमोचन करना, ऐसी पुस्तकों को लिखना. कुछ 4 पुस्तकें उन्होंने हिंदुस्तान से जाने से पहले लिखी थी ये, और 60 के करीब पुस्तकें उन्होंने विदेश भ्रमण और के दौरान लिखी हैं. ये कुछ संख्या हो सकता है इससे ज्यादा ही हो, मेरे पास शायद गलत जानकारी में हो, लेकिन जो प्रमुख पुस्तकें हैं जो उनको बारे में एक बार मैं बताना चाहूंगा. भगवद गीता एज इट इज. प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जवाब ये दिया कि वी हैव प्रेजेंटेड स्क्रिप्चर्स एज इट इज. हम सब जानते हैं भागवतम में उनकी टिप्पणियां, श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक हैं, एक एक की टिप्पणी जितनी खूबसूरती से उन्होंने करी हुई है, और ये सभी स्क्रिप्चर जो एक सूत्र रूप में है, मतलब छोटे छोटे फॉर्मूलाज के रूप में है, जिसमें इतनी विशेष टिप्पणियां जो उनके एनालिसिस में उन्होंने दी हुई है, इतनी खूबसूरती से दी हुई है जो हम जैसे लोगों के समझ में आ सके. कुछ पुस्तकों के बारे में जो जैसा विषय है, सबसे महत्वपूर्ण जो लगता है बुक्स के बारे में, मैं कुछ 28 बुक्स की जो बहुत ज्यादा प्रचलन में है, जो भगवद गीता एज इट इज, श्रीमद् भागवतम 1st to 10th कैंटो, 18,000 श्लोक, उसके पूरी टिप्पणियां लिखना, और वो भी इतने, जैसा कि आप सब जानते हैं, उन्होंने 14 बार पूरे 6 कॉन्टिनेंट्स का भ्रमण किया. अपने मार्गदर्शन में सारे मंदिरों का निर्माण करना, डिटीज की स्थापना करना, सबको हर तरह की ट्रेनिंग देना, भक्ति मार्ग पे सबको अग्रसर करना, ये आसान किसी के लिए भी नहीं हो सकता. दिस वाज एब्सोल्युटली अ डिवाइन फोर्स. ये कृष्ण भगवान की शक्ति ही थी जो इतना सब वो उस उम्र में कर पाए. तो भगवद गीता एज इट इज, श्रीमद् भागवतम 1st to 10th कैंटो, श्री चैतन्य चरितामृत 9 volumes, Krishna Supreme Personality of Godhead, teachings of Lord Chaitanya, nectar of devotion, nectar of instruction, Sri Yasopnishad, light of the Bhagavata, easy journey of other planets, the science of self realization. ये पुस्तक मुझे लगता है 2019 में मैं कनाडा जब गया था पहली बार बेटे को वहाँ पे उसके इंस्टीट्यूशन में छोड़ने, तो वहाँ पे हमने ISKCON टेम्पल में दर्शन करने गए थे, और वहाँ से मुझे ये पुस्तक मिली थी. वहाँ से मुझे पहली बार कुछ जानने का मौका मिला. सो ये पुस्तक अपने आप में मैं सभी से कहूँगा कि निश्चित रूप से पढ़े और नियमित रूप से पढ़ते रहे, तभी कुछ समझ में आ सकता है. बाकी तो बहुत वक्त लगता है इन चीज़ों को समझ पाने में.
कृष्ण कॉन्शियसनेस, द टॉप मोस्ट योगा सिस्टम, द परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स, ये भी बहुत विशेष पुस्तक है। नियमित रूप से इस पुस्तक को मैं रेफर करता रहता हूँ। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला, द सन ऑफ देवहूति, ट्रांसेंडेंटल टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, कृष्णा द रिजर्वायर ऑफ प्लेजर, path of perfection, life comes from life, the message of Godhead, the perfection of yoga, beyond birth and death, on the way to Krishna, Rajvidya, the king of knowledge, the elevation of Krishna consciousness, the matchless gift, selected verses from the Vedic scriptures, back to Godhead magazine, as a founder. ये कुछ प्रमुख पुस्तकों का मैंने लिस्ट बताने का प्रयत्न करा है जो एक ग्लोबल सोसाइटी को आपका देन रही है। थोड़ा सा और डीप में चलने का प्रयास करता हूं। जो आपसे एक बार पूछा गया कि धर्म क्या है, मैं इस जंक्चर पे बताना चाहूंगा कि इस उम्र तक मुझे कुछ 10-12 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बनने का मौका मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जो तलाश थी वो कुछ अब जाकर के ऐसा लगने लगा कि हाँ, कुछ प्रश्नों के उत्तर मुझे सही ढंग से मिलने लगे हैं। बहुत सिंपल सी बड़ी भाषा में उन्होंने धर्म क्या है जिस तरीके से समझाया है, ये मुझे नहीं लगता कि किसी और ने समझा पाए हैं, मुझे एटलीस्ट। तो मुझे उनकी पुस्तकों को पढ़ने में इतना सरल भाषा में इतनी गौण, इतने डीप क्वेश्चंस को इतना आसान बना देते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, धर्म क्या है, इतना सुंदर प्रश्न और उसका उत्तर कितना उससे भी 1000 गुना सुंदर। भगवान के बारे में जानना और उनसे प्रेम करना ही धर्म है। इस डेफिनेशन में कहीं कोई किसी धर्म विशेष की बात नहीं की गई है। भगवान के बारे में जानना और उनसे प्रेम करना ही धर्म है। एक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, इसमें जो मानव जीवन का लक्ष्य, ये चैप्टर को नियमित रूप से हम सब पढ़ते रहे, मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है। और उसके बाद का जो सेकंड चैप्टर है, जिसमें एक निक्सन के साथ उनका जो आपकी मौलिक चेतना कृष्ण भावनामृत ही है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो बहुत सारी चीजों को स्पष्ट करती है। तो फिर अगला उनसे प्रश्न पूछा गया कि ढोंगी गुरु के बीच में आध्यात्मिक गुरु को कैसे पहचाने। बहुत सुंदर उत्तर उन्होंने दिया। बहुत छोटे में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि जो भी यह शिक्षा दे कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए, कृष्ण कॉन्शियसनेस ही एकमात्र आंदोलन है जो यह बताता है कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए और किस प्रकार प्रेम किया जाए। भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम पर आचरण करके ही यह विज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं, और यह कि पूर्ण भगवान श्री कृष्ण को कैसे जाना जाए। केवल भौतिक और या वैश्विक आवश्यकताओं केवल भगवान को याद करना उचित नहीं है। एक किसी ने पूछा श्री प्रभुपाद से कि क्या आप भगवान हैं? उन्होंने जो उत्तर दिया वो आप सबको हैरान कर सकता है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भगवान नहीं, मैं भगवान का दास हूं। फिर कहने लगे कि मैं दास बनने का प्रयत्न कर रहा हूं। भगवान का दास होना भी कोई साधारण बात नहीं। ये कथन ने सबको समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात उन्होंने कही और कितना हाइट ऑफ ह्यूमिलिटी झलकाती है। क्या कहा जाए, तो जितने 10-12 साल के इसमें जितना उन्होंने किया है, वो तो कितना भी कहा जाए तो एक टिप ऑफ आइसबर्ग को भी टच करना मुश्किल है। पूरी ग्लोबल सोसाइटी को एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात उन्होंने समझाई है कि सर्विंग द डिवोटीज इज सर्विंग गॉड। मीन्स व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विंग डिवोटीज, हाउ टू सर्व गॉड। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने समझाई है कि जब तक हम भगवान के डिवोटीज की सेवा नहीं करते हैं, मतलब तब तक हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। ये हम सब अगर इस बात को समझ पाए, और उन्हें बहुत बात उनसे किसी ने पूछा कि when you will die what will happen, बहुत बड़ी बात उन्होंने ये कही, I will never die, I will always be surviving with lessons learned from my books and I will never die। कितनी बड़ी बात जो है, ये कितनी क्लैरिटी थी। ऐसे स्पिरिचुअल गुरु एटलीस्ट मैंने तो अपने जीवन में अभी तक नहीं सुने हैं, नहीं देखे हैं। बहुत बहुत सौभाग्य है कि आज हम इतने ऐसे गुरु के शरणागति में
हमें अगर शरण उनकी प्राप्त हो पाए तो बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। In his initial days when he reached United States, and that too all alone, sustaining 2 cardiac attacks, taking 33 days on a Jaladuta, he was struggling. Absolutely, he was not at all comfortable. मतलब कभी आप उनका एक पूरा चैप्टर है पुस्तक में कि how he made his journey alone in the initial days, तो एक एक लाइन पे आंसू आने लगते हैं कि मतलब क्या 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 कैसे कैसे उन्होंने दिन देखे हैं। 200 लोगों के लिए अकेले प्रसादम बनाना ये बहुत, और ऐसा नहीं एक आध दिन की बात है, नियमित रूप से ये होता था। बहुत समय लगा लोगों को जुड़ने में और उस तरह की उनकी सारी सहायता करने में, लेकिन हाँ जितना वो अकेले करते थे उस उम्र में, वो सब देख करके लोगों को लगने लगा कि नहीं, दिस इज द मोस्ट जेन्युइन पर्सन। बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको समझना, पूरी दुनिया को समझाना, ये बहुत बड़ा एक ग्लोबल कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूँ कि जीवन मूल्य का कि जो हमारी जो बर्थ एंड डेथ की जो साइकिल है, इससे मुक्ति ही मानव जीवन का लक्ष्य समझा जाना चाहिए। भगवान के पास कौन लौटता है, ये भी बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने समझाया है। ऐसा व्यक्ति जिसे अपने आध्यात्मिक होने का विश्वास है, जो व्यक्ति अस्तित्व को भौतिक धारणा से मुक्त है, जो मोह से मुक्त है, जो भौतिक प्रकृति से परे है, जो आध्यात्मिक ज्ञान के प्राप्ति हेतु सदैव प्रयासरत है, जिसने इंद्रिय भोग से स्वयं को पूर्णतया विलग कर लिया है, ऐसे व्यक्ति अमूढ़ कहलाते हैं क्योंकि सुख और दुख के द्वंद से मुक्त है। अधोन्मुख जीव होने के कारण हमारे अस्तित्व के 2 पक्ष हैं, एक भौतिक अस्तित्व और दूसरा आध्यात्मिक अस्तित्व। भौतिक अस्तित्व जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के दुखों से पूर्ण है, जबकि आध्यात्मिक अस्तित्व जिनमें निर्बाध आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति है, जो शाश्वत आनंदमय और ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक अस्तित्व में हम देह और मन की भौतिक धारणाओं द्वारा शासित किए जाते हैं, किंतु आध्यात्मिक अस्तित्व में हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के परम आनंदमय दिव्य संपर्क का सदैव रसास्वादन कर सकते हैं। आध्यात्मिक अस्तित्व में भगवान हमारी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होते। कृष्ण भावनामृत आंदोलन उस आध्यात्मिक अस्तित्व को लाने का प्रयास है। हम अपनी वर्तमान भौतिक चेतना के कारण जीवन के विषयासक्त भौतिक धारणाओं में आसक्त हैं। कृष्ण के भक्तिमय सेवा अर्थात कृष्ण कॉन्शियसनेस द्वारा ही यह धारणा तत्काल दूर की जा सकती है और कृष्ण भक्तिमय सेवा सिद्धांत को अपना कर ही भौतिक धारणाओं से परे रहा जा सकता है। तभी आप सत्व रजो तमो गुण से मुक्त हो सकते हैं। मैं कुछ 5 प्रमुख योगदानों को थोड़ा समराइज करने का प्रयास करूंगा कि शुद्ध भक्ति इस्कॉन की, जैसा कि हम सभी जानते हैं, शुद्ध भक्ति कैसे की जाती है उसके बारे में आपने बताया है पूरी दुनिया को। अपने गुरु का आदेश में पूर्ण श्रद्धा एवं सम्मान झलकाकर तमाम शारीरिक कष्टों को झेलकर भी आपने इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को न केवल स्थापित किया, अपितु 7 में से 6 कॉन्टिनेंट्स में 108 इस्कॉन टेम्पल्स की स्थापना की, जिसके लिए आपने पूरे 14 बार विश्व का भ्रमण किया। 70 साल की उम्र में जो जरा व्याधि के चलते उन्होंने जिस प्रकार से पूरे मतलब हिप्पीज को भी एक हैप्पी बना दिया, ये कोई आसान काम नहीं हो सकता। आज की तारीख में 700 से अधिक जो इस्कॉन के टेम्पल्स हैं वो इसी आंदोलन के तहत निरंतर डेवलप हो रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की वाणी को चरितार्थ किया जाना, लाखों लोगों आज की तारीख में लोग देश में विदेशों में और जो नगर संकीर्तन में भाग ले रहे हैं, सबको भक्ति मार्ग पर न केवल जोड़ा बल्कि भविष्य में सुचारू रूप से संचालन के लिए ही बीज बोए। श्रील प्रभुपाद द्वारा जो पुस्तकों का लेखन किया गया है उसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था न केवल लिखना, उसका बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन का भी सिस्टम स्थापित किया और आधुनिक दुनिया को आध्यात्मिक ज्ञान दिया। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग ह्यूज ISKCON temples throughout the world is that volume and scale
is in itself huge and biggest contribution. Last but not the least, Food for Life program started by Srila Prabhupada. We have heard right from Steve Jobs to so many stalwarts also have mentioned about the tough time days they have taken prasadam at ISKCON temple. जैसा कि हम सभी जानते हैं, उनके बाद भी ये ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से फ्लरिश कर रहा है अपने आप में, ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कितना साइंटिफिक अप्रोच उन्होंने हम सबको दी है. So ISKCON is the most scientific organization where systematic knowledge has been given by Srila Prabhupada, reproduced by so many gurus by just following their books.